नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं वाराणसी कमिश्नरेट में। ये आपको बता दें कि यहाँ पे सैदपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ इनका आरोप है कि इनके परिवार के लोगों ने इनके हिस्से की जो जमीन थी वो फर्जी तरीके से किसी बिल्डर को बेच दिया है तो किसी बिजनेसमैन को बेच दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कुछ इस प्रकार का है कि इनकी जो जमीन थी इनके पति के नाम पे थी। उनके देहांत होने के बाद वह जमीन के वारिसान उनके बेटे और उनकी पत्नी हुई, लेकिन वारिस होने के बाद भी इनके जमीन को फर्जी तरीके से इनके परिवार के लोगों ने बिल्डर को बेच दिया और साथ ही साथ कुछ बिजनेसमैन को भी बेच दिया। और जब ये अपना हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं तो इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, इनको मारने की धमकी दी जा रही है और तरह तरह के तरीकों से परेशान किया जा रहा है। और इसमें जब इन्होंने पुलिस कमिश्नर को इसकी गुहार लगाई तो पुलिस कमिश्नर ने उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए इनके परिवार के 8 लोगों के साथ साथ जो 2 बिल्डर हैं इसमें उनके ऊपर भी FIR हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई नहीं हुई है और जो इनके बेटे हैं, इनका नाम आयुष सिंह है, ये अभी नाबालिग थे जब इनका एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने जो दस्तावेज पेश किया है उसके अनुसार आयुष सिंह ने और उनकी माता ने वहाँ पे साइन किया हुआ है। अब क्या कुछ है इस मामले में और इनके साथ कैसे कैसे क्या हुआ, आइए हम खुद उनसे ही जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनके ऊपर ये फ्रॉड किस तरीके से हुआ है। क्या नाम है आपका? ये बताइए आपके साथ क्या हुआ? मालूम नहीं था, इन्होंने कहने के अलग दे दिया था। मेरा बेटा बाकी का शिक्षा लेने आए, मेरे जेठ के लड़के निशान अभद्र भाषा किए, जान से मारने की गाली गलौज कर रहे थे। पूरी जमीन को बाउंड्री करिए, मेरा हिस्सा है, मैं इधर उधर दौड़ रही हूँ, मेरा किधर है, जिधर भी है मुझे दे दो, मुझे हिस्सा तो अभी जब आप कमिश्नर साहब से आपने जब गुहार लगाई थी तो क्या हुआ उसमें? हमने जांच के लिए कागज दिया था, फाइल वाइल आगे बढ़ा दी। मुझे नहीं लग रहा कुछ क्या हो रहा है वो बाहर है, बाहर ही पटा। तो क्या वो लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं? अभी भी बेटे को लाया बात करें बिल्डर ने वो किस लिए धमकी दे रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए दे रहे हैं कि आप हमसे मिलिए, हम आपकी जमीन, आप हमारे ऊपर जमीन नहीं देंगे तो हम आपको मरवा देंगे और आपके ऊपर दर्ज करके आपको जिंदगी भर कार्यवाही शुरू करवा देंगे। तो क्या इसके लिए आपने कमिश्नर साहब के फिर गुहार लगाई? हमने कचहरी में ही विशाल सिंह ठाकुर उन्होंने कचहरी में हमें धमकी दिया था और कल के दिनांक में जो राम प्रताप मिश्रा हैं जो KGR के पार्टनर हैं बिल्डर ग्रुप में, उन्होंने मुझे किसी अन्य लोग के थ्रू फ़ोन करवा के बोला कि उससे कहो हमसे मिल जाए वरना हम उसी को करवा देंगे, उसको मरवा देंगे। अच्छा, जमीन भी हम ले लेंगे, वो कुछ कर नहीं पाएगा और हमारी ज़मीन देने में वो लोग हमें ही कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपये दो। 1 करोड़ की भक्तियों की मांग, कोई इसका साथ है आपके पास? साक्ष्य है कि जिसके थ्रू वो फ़ोन कराए थे वो लोग बिल्डिंग पे भी कर गए थे तो बिल्डिंग पे हमें भगा दिया गया कि मैं ऐसे भाग। और जब बाउंड्री हो रहा था तब भी हम गए थे कि इस बाउंड्री को रोक दीजिए, पहले बंटवारा हो जाए, जिसकी अब बंटवारे की कोर्ट में चल रही थी। अब बिना बंटवारे के सर ये दस्तावेज हैं जिसमें मेरे जगह में 10 साल का था जब ये एग्रीमेंट हुआ, इसमें मेरी जगह ये 5 परिवार के मेरे 5 सदस्य और बिल्डर है, मेरी जगह किसी और को खड़ा किया जिसकी उम्र 24 साल है और किसी अन्य महिला को खड़ा किया जो मेरी माँ है ही नहीं। और ये एग्रीमेंट के आधार पर इन लोगों ने हर एक चीज़ पास करा के अपना कार्य करवा रहे हैं, रोकने पे हमें धमकी दे रहे हैं। और हमारा कमिश्नर साहब के पास मैं आया था कि सर मेरी उम्र कम है, मैं बाहर रहता था, मेरे बाहर पढ़ता था मैं, और मेरे दादाजी थे उनका एक्सपायर हुआ तो मैं घर आया तो मैं मम्मी से कहा मुझे बताओ, मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी, मैं स्टेट बास्केटबॉल प्लेयर था, मैंने कहा मुझे आगे पढ़ाई करनी है तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारी वो ज़मीन है बेटा, हमारे पास कोई साधन नहीं है कि मुझे पढ़ा पाए, जो ज़मीन है तो मेरे उसको बेचना है, कार्य करना है, संशोधन करने का देने लगे, मारने लगे और अभी भी फ़ोन पे हमें फ़ोन करके गाली दिए जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहीं किया है? हमने कचहरी थाने पे परसों के दिन कचहरी चौकी पे हमने एक नोटिस एप्लीकेशन दिया है जिसपे भी अभी कोई कार्रवाई नहीं और FIR होने के बाद भी वो लोग खुलेआम कचहरी में घूम रहे और FIR होने के बाद ही अगले दिन ही वो लोग हमें मार दी थी। जब FIR हुआ है पांडेपुर लालपुर में उसके बाद उन्होंने धमकी दी? जी हाँ, अभी परसों की बात है, कचहरी में ही उन्होंने। अच्छा।
तो अब अगला कदम क्या होगा? आपने वकील साहब से बात हुई क्या? जी, वकील साहब से बात हुई थी। अगला कदम यही है कि अब कोर्ट से चलना है। भाई वो लोग पैसे से भी दबंग हैं और सत्ता का फायदा उठाते हैं लोग। अब हम लोग उधर क्या करें, जिसका बाप नहीं रहता है, बेटा छोटा है। मेरी 2 बहन है, एक की मैंने शादी कैसे कैसे की वो मुझे पता है। अब एक बड़ी बहन है। अब हम अपने घर 25 दिन से नहीं जा पा रहे। पिछले 8 तारीख से हम अपने घर नहीं जा रहे कि वो लोग जान से मार देंगे। घर में घुसोगे तो मार देंगे। अच्छा, तो मतलब जो आपका अभी घर है वो कहाँ पे है? हमारा घर सैदपुर स्थित है। तो क्या वहीं पे वो लोग भी रहते हैं? वहीं पे वो लोग भी रहते हैं। उस घर में भी उनका नाम विशाल अंकित अंकुर उस घर में भी नहीं है। वो लोग जबरन उसमें रहते हैं और हमारे ही घर में घुस के हमें ही कहते हैं तुम्हें नहीं रहने देंगे। जान से मार वहाँ पे भी आपने कोई शिकायत की है? नहीं, अभी वहाँ पे सैदपुर हम थाने पे गए थे, हमने खुला है। और सर एक बार और हुआ था, ये लोग हमारे रूम में घुस के हमें मारने की, उसकी भी हमने शिकायत दी थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। यानी कि ये लोग पहुँच वाले रसूखदार हैं। रसूखदार है, पैसा है, अपने आप को बाहुबल और दबंग समझते हैं, तभी तो वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। और हमारे सर एक्चुअली हम अभी 2 दिन पहले घर गए थे। इन लोगों ने क्या किया है कि कैमरा लगाया है अपने रूम की तरफ और वो पूरा मेरे रूम में गेट खुला है। मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती है, मेरी माँ किस कपड़े में है, किस वस्त्र में, हम क्या कर रहे हैं, वो सब ये रख के हमें धमकी देना चाह रहे हैं कि ये वीडियो बना लेंगे तो ये लोग हमें ज़मीन देंगे, ताकि हम इनका यानी ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि इनके बिना वस्त्र के कपड़ों के इन लोग को हम ब्लैकमेल करेंगे तो लोग ज़मीन दे देंगे, नहीं तो इनका वीडियो वायरल होगा। ये साधारण तो लोग कैमरा घर में मेरे ही रूम की तरफ लगा देते हैं। तो आपने देखा, आपने सुना कि किस तरीके से एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनके बेटे के साथ इस तरह का उनके परिवार के लोग व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि इन्होंने बताया, आयुष सिंह ने बताया कि इनको बिल्डर के एंड से भी किसी न किसी तरीके से धमकी मिल रही है और इनसे 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है कि आप 1 करोड़ रुपया दीजिए और आपको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा। इस खबर पे हमारी नज़र बनी रहेगी और देखना यह है कि क्या इसमें इनको न्याय मिलता है या इसी तरीके से ये भटकते रहते हैं, क्योंकि इस तरह का जो कृत्य किया जाता है यह एक तरह से बहुत ही बड़ा घिनौना और संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। क्या वाराणसी प्रशासन इस पे कोई संज्ञान लेता है कि नहीं? और भी हम बात करते हैं आयुष सिंह से। बताइए सर, जैसे कि मैं तो उत्तराखंड में पढ़ा हूँ, लेकिन यूपी का हूँ और यूपी की गवर्नमेंट जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी है वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई टॉलरेंस नहीं होगा, 0 टॉलरेंस हमारा प्रदेश होगा। तो सर, एक विधवा महिला और एक उनके छोटे बेटे के साथ यह अपराध क्या सरकार और प्रशासन झेलने को मंजूरी देती है? हमें न्याय मिल सकता है या नहीं मिल सकता? हमें इसकी गुहार लगाने तक हम पिछले 1 महीने से बहुत परेशान हैं। हम दर भटक लिए। एक बनारस में कोई एक ऐसा अधिकारी नहीं होगा जिसके घर पे हम ना गए हों, जिसकी दरवाजे पे हमने खटखटाया ना कि हमें न्याय दिला दिया। तो अभी आपकी मुख्यमंत्री से क्या मांग? मुख्यमंत्री से ये मांगे कि वो स्वयं इस पे जांच करें, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो उनके सत्ता का फायदा उठा रहे हैं। उसमें पंकज सिंह जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं और उनकी पत्नी स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष है गाजीपुर। वो उसका फायदा उठाते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक सरकार मेरी चलेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यानी एक तरह से वो मुख्यमंत्री को भी चैलेंज करते हैं। मुख्यमंत्री को चैलेंज करें कि सरकार मेरी है, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही प्रधानमंत्री, मेरे से बड़ा ना प्रशासन है ना सरकार। तो आपने देखा कि इनका जो आरोप है कि जो विपक्षी हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष है और उनके पति जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, यानी कि कहीं न कहीं सत्ता का घमंड उनको यह कृत्य करने के लिए विवश कर रहा है। अब देखना यह है कि जैसा कि आयुष सिंह ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाया, क्या इस पे मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं या नहीं। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे। नमस्कार।